राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे खाली समय में क्या करें। खाली समय जो बहुत बड़ी ताकत बन सकती है हमारे लिए, जो बहुत बड़ी पूंजी होती है हमारी, इसको व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। खूब संभाल करके और खूब अच्छा यूज करना है इस टाइम का। अगर अच्छा यूज किया तो आप बेहतर की तरफ बढ़ते जाएंगे। वहीं अगर आपने इसका मिस यूज किया, यूं ही फालतू में गवा दिया, तो बस बदतर की तरफ गिरते जाएंगे। जो 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए वो आप पीछे खींचते जाएंगे। तो हमें इसको गंवाना नहीं है, इसको व्यर्थ यूं ही बर्बाद नहीं करना है, इसका खूब अच्छा सदुपयोग करना है। तो खाली समय में हमें क्या करना चाहिए, आज इसी टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे। सबसे पहली चीज, खाली समय में आप वो काम करें जो आप कई दिनों से टालते आ रहे हैं, या जिस काम को करने के लिए टाइम नहीं मिल पाया हो। कई बार ऐसा होता है, सुबह के टाइम हमने अपनी अलमीरा ओपन किया कपड़े निकालने के लिए, और उसको देख करके एकदम खलबलाहट सी मच गई। आज तो मैं इसको क्लीन कर ही लूंगी, बट पूरा दिन काम में निकल गया। आज वो हमारा अलमीरा वैसे ही रह गया। नेक्स्ट डे फिर हमने ओपन किया, फिर से वही हाल। अब फिर माइंड में आता है, अरे कल के दिन ये चीज छूट गई, काश कर ली होती। इसको जल्दी से जल्दी निपटाना है, वरना डेली सुबह सुबह जैसे ही ओपन करते हैं, ऐसी बिगड़ी हुई चीजें देख करके ना हमारा दिमाग भी बिगड़ जाता है। जितना ज्यादा घर सुलझा हुआ रहेगा, माइंड भी उतना ही सुलझा हुआ रहेगा। जितना ज्यादा घर ऑर्गेनाइज रहेगा, हमारा दिमाग उतना ही ऑर्गेनाइज रहेगा, उतने ही अच्छे से प्रॉपर तरीके से काम करेगा। तो सुबह सुबह आप घर का कोई ऐसा कोना देख लेती हैं जिससे आपका माइंड खराब हो जाए, या अपने कबर्ड को ऐसे उथल पुथल देख लिया जैसे दिमाग में उथल पुथल हो जाए, तो वो काम जो हर दिन नजर में आ रहा है, हमें परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, हम उस चीज को समझ रहे हैं कि ये चीज मुझे बहुत ज्यादा तनाव दे रही है। होता है ना कि घर में जब बिखराव होता है तो हमारे अंदर भी वही चीजें होती है। वही घर ऑर्गेनाइज रहे तो खुशहाल लगता है और शांत लगता है, सकारात्मक लगता है, हम भी हल्का हल्का महसूस करते हैं। घर में बिखराव रहे, इधर उधर सामान पड़ा रहे, कूड़ा रहे, कोई चीज ढंग से ऑर्गेनाइज करके नहीं रखी हुई है, तो वैसा ही हमारा माइंड भी रहता है, उथल पुथल रहेगी दिमाग में, कुछ करने का मन नहीं करेगा, आलस जैसा रहेगा। घर जितना सेट करके रखते हैं हम भी उतने ही ठीक रहते हैं, माइंड सेट हमारा परफेक्ट रहता है। तो वही सारे काम हमको खाली समय में निपटा देना है, ना कि बस स्क्रॉलिंग करने में। काम कर लिया, टाइम बच गया, तो बस अब फोन लेकर के बैठ गए, और वो 1 से 2 घंटे किस तरह पानी के जैसे बह जाते हैं ना, पता भी नहीं चलता। एंड बदले में हमें क्या मिलता है? बस टेंशन। क्योंकि बहुत कम, मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग अगर फोन में भी देख रहे हैं तो अच्छी चीजें ही देख रहे हैं और उसका इफेक्ट अपने ऊपर अच्छा ला रहे हैं। नहीं तो ज्यादातर लोग मोबाइल देखने के बाद अपसेट हो जाते हैं, अपने ऊपर इफेक्ट जो है ना उसका वो गलत ही लेकर के आते हैं। किसी का ब्लॉग देखा, कुछ अच्छा देख लिया तो भी परेशान, बुरा देख लिया तो भी परेशान। तो अगर मोबाइल ले रहे हैं, देख रहे हैं, तो कुछ अच्छा ही देखें, ऐसी चीजें ना देखें कि टाइम भी गया और ऊपर से आप टेंशन लेकर के भी बैठ जाते हैं। तो हमें खाली समय में क्या करना है, मोबाइल में ज्यादा समय नहीं बिताना है। टाइम अपना बहुत ज्यादा मूल्यवान है, इसको अच्छी जगह पे खर्च करना है। मनोरंजन भी जरूरी है, बट एक लिमिट के हिसाब से। जितना अपने पास 1 घंटे का टाइम है तो पूरा 1 घंटे हम मोबाइल देखने में बिता रहे हैं, ये आदत बेकार है। इस आदत को बिल्कुल स्टॉप कर दीजिए। खाली समय में अपने उस काम को कर लीजिए जो कई दिनों से छूट रहा था, जो हमें तनाव दे रहा था, जिसको ऐसा लग रहा था कि बस टाइम मिल जाए और मैं इसको जल्दी से निपटा दूं, और जिसको करने के बाद आपको सुकून महसूस हो। मोबाइल 1 घंटा चला लेंगे, उसे सुकून नहीं फील होगा, उससे और ज्यादा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। वही घर का एक कोना साफ कर दिया, अपने कबर्ड को सजा दिया, अपने घर में कुछ अच्छा सा डेकोरेशन कर दिया, सुकून देगा, अच्छा लगेगा। और वो होता है अच्छा यूज खाली समय का, वो आपको बेहतर बनाता है। उसको मिसयूज नहीं करना है, उस समय को अपनी ताकत बनानी है, उसको अपने लिए खर्च करना है जो हमें सुकून दे। बहुत ही अच्छा सुंदर टाइम होता है हमारे पास जो समय बच जाता है सब कुछ करने के बाद। इसको खूब अच्छे से यूज करिए। सेकंड चीज हो जाती है, खुद को बेहतर बनाने में हमें अपने खाली समय को लगाना है। अपने आप को बेहतर बनाने में कुछ करने का मन कर रहा है, कुछ सिलाई करना, कढ़ाई करना, पेंटिंग वगैरह, या सिंगिंग का शौक है, या कुछ भी जो चीज आपको ऐसा लगता है कि काश टाइम मिल जाए और मैं अपने लिए थोड़ा सा ये कर लूं। कोई हेयर स्टाइल आप सीखना चाहती हैं उस चीज के लिए, या कोई अच्छी बुक पढ़ना चाहती हैं। कई बार होता है कि हम कुछ अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं, बस हमारे पास लेकिन हमारे पास टाइम नहीं रहता, इस वजह से हम उस चीज को टालते जाते हैं। तो जब जब खाली टाइम मिले आपको, जब जब खाली समय रहे, उस बुक को लेकर के बैठ जाइए और पढ़िए, वो चीज आपको बेहतर बनाएगी।
ना कि यूं ही बर्बाद करने में। कभी इनको फोन लगा लिया, कभी उनको फोन लगा लिया, इनसे उनकी बातें सुन रहे, इनसे उनकी बात। खाली टाइम में ज्यादातर लोग ऐसा करते हैं कि टाइम बचिया, 1 घंटा समय है, ठीक है चलो फोन लगा लेते हैं, थोड़ा हालचाल जान लेते हैं, यहाँ की वहां की वहां की। हालचाल भी अच्छे से नहीं जानना, केवल हालचाल तक स्टॉप नहीं होता। उनकी बातें उनकी बातें उनकी बातें, कई घरों की बातें सुनने के इंटरेस्टेड रहते हैं। एक घर की बात सुनने से पेट नहीं भरता, कई घरों की बातें सुनते हैं, फिर उसको मिला करके खिचड़ी पकाते हैं, फिर उस फोन को कट करते, फिर कहीं और फोन लगाते, फिर वहां पे करते। तो क्या करते हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, अपने लिए भी बेकार कर रहे हैं आप। अपने ऊपर भी इस चीज का बहुत बेकार असर आता है, क्योंकि हम जैसा बोलते हैं, जैसा करते हैं, जैसा सुनते हैं, जैसा पढ़ते हैं, वही चीजें हमारे जीवन में मिलती हैं हमें। हमारा जीवन वैसा ही बनता जाता है। तो समय को ऐसे नहीं गंवाना है कि खाली टाइम है तो फोन कर लिया, इनकी विनकी जान लिया, फिर वहां पे फोन कर लिया, उनकी उनकी जान लिया, कुल मिला के फिर किसी तीसरे को सुना दिया। ये चीज आपको बदतर बनाएगी। जब जब समय मिले खुद को बेहतर बनाने पे उस टाइम को लगाइए। कुछ अच्छा सीखना, अच्छा करना, अपने आप को बेहतर बनाना। कुछ नहीं तो अपने शरीर पे ही ध्यान दे लीजिए, किस चीज की कमी है मेरे अंदर, मेरा बात करने का तरीका थोड़ा ठीक नहीं है, मैं वो चीज सीख लेती हूँ, उस चीज को मैं प्रॉपर कर लेती हूँ। कोई ऐसी चीज जो मुझे नहीं आ रही है, उस चीज को सीखने में मैं अपने टाइम को लगा लेती हूँ। बच्चों का कुछ ऐसा है, क्राफ्ट है जो अच्छा लगता है मुझे बनाना, बट नहीं बना पाती हूँ, मैं बच्चों की हेल्प नहीं कर पाती हूँ, तो उस चीज को सीख लीजिए कि नेक्स्ट टाइम जब मेरा बच्चा मुझको बोले कि मम्मा इसमें मेरी हेल्प करो, तो मैं फटाफट से उसको बना करके दे दूं। ये चीजें हैं खुद को बेहतर बनाने वाली। बाकी फोन लगा के इधर उधर 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 या किसी पड़ोस में जा करके बैठ जाना, ये सब होता है टाइम वेस्ट करना। देखिए सारी चीजें जरूरी हैं, बट एक लिमिट होती है सभी चीजों की। अच्छा बोलना, अच्छा सुनना और अच्छा करना, केवल ये 3 चीजें अगर हम अपनी लाइफ में उतार लेते हैं ना, कि हमने किसी को फोन भी किया, अच्छी अच्छी बातें की, फोन रख दिया, ताकि फोन रखने के बाद सामने वाले के ऊपर भी अच्छा इफेक्ट है, उसको भी हमने कुछ ऐसा वैसा ना कहा ना पूछा, बढ़िया बढ़िया बातें हुई, फोन रख दिया। पड़ोस में भी जाना जरूरी है, गए किसी से मिले जुले, हालचाल लिया, 5 मिनट बैठा, अपने घर वापस आ गए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे का टाइम है तो पूरा 2 घंटा बैठ के आपने गवा दिया, घर आने के बाद पता चलता है कि बच्चों के आने का टाइम हो गया स्कूल से और लंच वगैरह का कुछ है ही नहीं, कुछ रेडी ही नहीं है, अब बच्चे आएंगे तो आप क्या खिलाओगे। तो ये सारी चीजें नुकसानदायक है। समय को खूब अच्छे से यूज करना है, खुद को बेहतर बनाने में अच्छा सीखना है, कोई चीज की कमी है हमारे अंदर उस चीज को पूरा करना है। तो इस टाइम को खूब अच्छे से यूज करिए, खाली समय को। नेक्स्ट चीज हो जाती है, जब भी टाइम मिले, जब टाइम मिले, अपने परिवार के साथ समय जरूर बिताना है। आजकल मोबाइल जिसने सबको अलग अलग कर दिया, अब तो ट्रेंड हो गया है कि हर कोई अपने अपने रूम में ही खाने लग गया। कहाँ जा रही है दुनिया समझ नहीं आता। हर कोई बस फोन हाथ में, और एक हाथ से खाना होता है और एक हाथ में फोन होता है। कहाँ अपनापन रह गया, कहाँ परिवार रह गया, ना किसी को किसी से प्रेम, ना सम्मान, ना कोई किसी की बात सुनने को रेडी, ना कोई किसी को समझता है। कहाँ से समझेंगे जब आपस में बातचीत ही नहीं होगी, आपस में हंसने बोलने का टाइम नहीं, थोड़ा मस्ती मजाक करने का टाइम नहीं, कहाँ से कोई समझेगा। बच्चे अपने पेरेंट्स को नहीं समझ पा रहे, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे, पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं समझ पा रहे हैं, बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिनको जन्म दिया, जिनको दुनिया में लाए, जो हमारे लिए सब कुछ है, हम उनको ही नहीं समझ पा रहे, ये बहुत बड़ी बात होती है। और ये इसलिए होती है कि हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, हम बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, बच्चे हमें टाइम नहीं दे पाते। ये गलती भी हमारी है। हम बच्चों को टाइम क्यों नहीं दे रहे, बच्चों के हाथ में फोन है, उसको हटा करके हम अपनी तरफ क्यों नहीं खींच रहे बच्चों को, एंड हम अपने हाथ का फोन हटा करके हम बच्चों की तरफ क्यों नहीं जा रहे। इसमें तो जो ये चीज होती है ना कि पेरेंट्स और बच्चों के बीच में जो दूरी आती है, उसमें मेरे को 100% गलती पेरेंट्स की लगती है। क्योंकि हम चाहें तो अपने बच्चे को कुछ भी अच्छा भी बना सकते हैं और खराब भी बना सकते हैं। एक बार स्टार्टिंग तो करें, शुरुआत तो करें, और शुरुआत भी बचपन से ही होती है, छोटी एज से ही होती है। बच्चा एकदम से निकल गया अपने हाथ से, फिर हम चाहें कि अब सुधार लें। स्टार्टिंग में आपने खूब फोन दे दिया, घुमाया फिराया, खूब पैसे खर्च किए, एंड में आप चाहती हैं जब पूरी तरह से हाथ से निकल गया तो अब रहे हमारे साथ, बच्चे को लगाव हो, हमसे कुछ बातें अपनी शेयर करें, हमारी बातें सुने, तो वो नहीं सुनेगा, क्योंकि अब वो दूसरे रंग में चला गया है।
तो ये जो चीजें हैं ना कि हम लोग मोबाइल में बिजी रहते हैं, परिवार को समय नहीं देते, पेरेंट्स बच्चों को समय नहीं दे रहे, बच्चे पेरेंट्स के साथ बैठना उठना पसंद नहीं कर रहे हैं, पेरेंट्स कुछ बोलते हैं तो बच्चे बोलते हैं मत करो ऐसी बातें, हमें ऐसी बातें पसंद नहीं है, बच्चे बस चुप, पेरेंट्स बस चुप होकर के रह जाते हैं। तो इसमें 100% पेरेंट्स की गलती लगती है मुझे। आप स्टार्टिंग से अपने बच्चों को साथ लेकर के चलिए, हर कदम कदम पे खुद साथ रहिए, उनके पास में बिठाना, उनकी बातें सुनना, अपनी बातें शेयर करना, अपनी इमोशंस भी बच्चों के साथ शेयर करना, मुझे क्या चीज करना अच्छा लगता है, आप कैसे रहोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। ये सारी चीजें जब हम अपने बच्चों को शुरू से बोलते हैं ना, होता है ना कि हम मम्मियाँ ज्यादा ये चीज यूज करती हैं कि बेटा आप अच्छे मार्क्स लाओगे तो मुझको अच्छा लगेगा, आपकी मम्मा को अच्छा लगेगा, कुछ नहीं तो आप लंच फिनिश करके आओगे तो आपकी मम्मा खुश हो जाएगी। तो एक बार देखिएगा, जब हम छोटे से इन चीजों को स्टार्ट करते हैं तो बच्चे जरूर करते हैं, उनके अंदर ये चीज आती है कि हाँ मेरी मम्मी खुश हो जाएंगे, मेरे पापा खुश हो जाएंगे, पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे, हमारा मार्क्स अच्छा रहेगा तो खुश हो जाएंगे। या मार्क्स की बात नहीं होती है, कुल मिलाकर के ऐसा नहीं है कि मार्क्स ही बस हाई लेवल में चाहिए, आप डिसिप्लिन से रहोगे, हम पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे, आपके टीचर की तरफ से हमें कोई कंप्लेन नहीं मिलेगी तो आपके पेरेंट्स को अच्छा लगेगा। ये चीज भी बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाने में बहुत ज्यादा हाथ साथ निभाती है और भूमिका निभाती है। इस चीज को गार्ड बांध लीजिए कि अगर बच्चे को जैसा बनाना है आप स्टार्टिंग से उस तरह का व्यवहार उससे करना शुरू कर दें। तो मैं बोल रही थी कि खाली समय में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम एक तरफ मोबाइल लेकर के बैठे हैं, बच्चे एक तरफ मोबाइल लेकर के बैठे। बच्चे मोबाइल भी नहीं लेकर के बैठे तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, हमें कुछ पता ही नहीं है, घर से बाहर भी है तो हमें पता नहीं है कि बच्चा क्या कर रहा है, हम बस फोन में बिजी है। इस तरीके से नहीं करना है। जब भी समय मिले पूरा परिवार एक साथ, सबकी बातें सुननी, सबको समझना, एक दूसरे को समय देना बहुत ज्यादा जरूरी है और यही चीज हमें लाती है साथ में। वरना फैमिली चाहे कितनी भी बड़ी हो, अगर आप एक दूसरे को समझते नहीं है ना तो अलग अलग ही है, वो फैमिली छोटी है, उसको टुकड़ों में ही समझो। परिवार एक दूसरे को समझने से बनता है, एक दूसरे को प्रेम देने से, सम्मान देने से, एक दूसरे को टाइम देने से। हम किसी को कुछ समझते ही नहीं, कौन है हमारे घर में, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, हमें कुछ पता ही नहीं चलता है, तो किस टाइप का वो परिवार हो गया। तो जब भी टाइम मिले अपने परिवार को खूब समय दीजिए। बच्चों की छोटी छोटी सी स्माइल, छोटे से काम, इसमें मुस्कुरा करके छोटी छोटी खुशियां ढूंढ लीजिए, जीवन बेहतर रहेगा। एक साथ बैठ करके समय बिताना वो सबसे अच्छा वाला पल होता है, बहुत कीमती पल होता है, उसको महसूस जरूर करिएगा, मोबाइल से थोड़ा सा दूर रह करके। आशा करती हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करिएगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आप सभी का खूब खूब धन्यवाद।